नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज से फाइनली लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी, ऐसी उम्मीद है। दोपहर 2 बजे से चर्चा की शुरुआत हो सकती है और ऑपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई बोलेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, शरद पवार की पार्टी से सुप्रिया सुले और टीएमसी की तरफ से सौगत रॉय आज लोकसभा में बोलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई वो बात अपनी रख सकते हैं। राहुल गांधी कल शायद अपनी बात रखेंगे। लेकिन आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो रोजाना की तरह जबरदस्त हंगामा हुआ। अपोजिशन ने आज भी अमित शाह के स्टेटमेंट की मांग की, जो वो कल से कर रहे हैं। स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए, सबको मिलकर महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करनी चाहिए ताकि देश को एक सकारात्मक संदेश जाए। लेकिन अपोजिशन फिलहाल अभी तक तो जो है सुबह से अपनी कल की मांग पर कायम दिखाई दिया कि पहले प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग की अनुमति क्यों दी गई, इतना अत्यधिक बल प्रयोग क्यों किया गया, पैलेट गन क्यों चलाई गई, ये तमाम मुद्दे जो कांग्रेस समेत बाकी विपक्ष के नेता कल से उठा रहे हैं, उसको लेकर वो गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं। कल तो आपको याद होगा बड़ा साफ साफ कह दिया गया था अपोजिशन के एमपीज की तरफ से कि पहले होम मिनिस्टर सदन में आए, उसके बाद तय होगा कि हम आगे क्या करेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह कल पार्लियामेंट में तो थे लेकिन वो हाउस में नहीं आए थे। यही मांग कर रहे थे ऑपोजिशन के एमपीज कि पहले उनको हाउस में आना चाहिए, उनको पहले अपना बयान वो दे, फिर हम आगे इस बिल पर बात करेंगे। फिर कल देर शाम ये खबर आई थी कि सरकार और ऑपोजिशन के बीच बात बन गई है। स्पीकर ओम बिरला ने शाम 5 बजे तक का वक्त भी दिया था कि ये गतिरोध दूर कर लें आपस में, लेकिन वो गतिरोध दूर नहीं हो पाया था और 5 बजे के बाद फिर आज सुबह तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को टालना पड़ा था। आज भी सुबह 11 बजे जैसे ही स्पीकर ने कार्रवाई शुरू की तो ऑपोजिशन के एमपीज ने अपनी मांग दोहराई। थोड़ी देर तक समझाने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने 2 बजे तक के लिए सदन को फिर स्थगित कर दिया और आज उन्होंने फिर आग्रह किया कि मैं अभी भी आप लोगों को वक्त दे रहा हूं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के कोई रास्ता निकालें ताकि हम जब 2 बजे आए तो हम इस विधेयक पर बात कर सकें जो कि पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा देने के प्रावधान बनाने वाला है। सरकार से भी और प्रतिपक्ष से भी मेरा यह आग्रह है कि सभी माननीय सदन सहमति बनाए और आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा। देखिए, ये चर्चा हम लोग कल भी कर रहे थे कि इसको अनिश्चित काल तक तो टाल नहीं सकता या कई दिनों तक तो टाल नहीं सकता विपक्ष इस विधेयक पर बात कर रहा है, क्योंकि विधेयक बच्चों से और छात्रों से जुड़ा हुआ है। तो इस पर वो चर्चा तो करेगा, लेकिन वो पहले ये बताना चाहता है कि हम बच्चों के ऊपर हुई जाति का मुद्दा भूले नहीं है और भले ही सड़क से प्रदर्शन अभी फिलहाल थम गया हो, लेकिन संसद में हम उन बच्चों की मांग को आगे बढ़ाते हुए दिखने चाहिए। ऑपोजिशन ये करना चाहता है, लेकिन अगर सहमति बन गई तो फिर अभी तक ये 2 बजे तक का, 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक ये 3 घंटे जो है ये क्यों खोए जा रहे हैं, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। त्रिपाठी जी, देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि एक समय के बाद किसी भी तरह से जिद नहीं दिखनी चाहिए। जब सरकार की जिद की आप बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो विपक्ष है उसकी भी जिद नहीं दिखनी चाहिए। जब ये सारी चीजें तय हो गई, लोकसभा अध्यक्ष के चेंबर में बैठ के आपने तय कर लिया, तो उसके बाद इस कार्रवाई को न चलने देना, स्लोगन करना, नारेबाजी करना, ये किसी भी स्थिति में ठीक नहीं। कहने को भले कोई कह दे कि भाई वो नहीं चलता है, जब तक तय नहीं हो तो कोई दूसरे मुद्दों पर बात नहीं होती, लेकिन मूल रूप से ये है कि जब आपने इसकी सहमति बना ली तो अच्छा होता कि प्रश्नकाल चलने देते, उसके बाद आप सीधे सीधे कराते। और मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि 2 बजे तक की प्रतीक्षा क्यों करनी थी। वही आपको अगर इसी विषय पर जाना है तो उसको क्यों जाना, आप 12 बजे से करते, सीधे सीधे उसी पर चर्चा शुरू करा देते। इसमें कोई ऐसी मतलब कोई नियम की या किसी और चीज को बाध्यता तो है नहीं, मुझे जहां तक समझ है। लेकिन फिर भी ये कहना कि अगले, और कल जब शाम को तय हो गया था, चलो कल शाम को 5 बजे का था तो आपको लगा कि अब क्या चर्चा शुरू कराना, लेकिन आज तो बेवजह 2 बजे के बाद का ये समझ मेरे ख्याल से तो सरकार की तरफ से ये आश्वासन भी है कि गृहमंत्री अमित शाह बीच में इंटरवीन करेंगे चर्चा के बीच में और वो अपनी बात रखेंगे। समीर जी,
जो उनकी मूल मांग है विपक्ष की? नहीं, बिल्कुल रखेंगे और मुझे लगता है ये बातचीत हो चुकी है, इसी आधार पर विपक्ष तैयार हुआ है चर्चा में भाग लेने के लिए। और ये कल ही तय हो गया था कि दोपहर 2 बजे इस पर विधेयक पर चर्चा होगी। और शायद इसलिए, हालांकि ओम बिरला ने जब आप लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो ये कहा कि भाई प्रश्नकाल हो जाने दीजिए, आप अभी 2 बजे अपन चर्चा शुरू करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलना चाहते हैं प्रश्न के उत्तर में, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया तो सीधे आधे घंटे या 1 घंटे के लिए उन्होंने स्थगित नहीं किया, सीधे 2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया 2 बजे तक, क्योंकि ओम बिरला समझ गए थे कि अब सदन 2 बजे तक चलेगा नहीं, अब सीधे चर्चा होगी, तो सीधे 2 बजे तक कर लिया गया है। तो विपक्ष अब मुझे लगता है 2 बजे चर्चा में हिस्सा लेना चाहता है। और लेकिन मैं बताना चाहता था कि भाई अभी भी हम इस बात पर अड़े हुए कि अमित शाह जी अपना बयान दे। अमित शाह जी देंगे, 13 तारीख से चलने वाला है, और जब अमित शाह बोलने आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे और मुझे लगता है कि फिर वो सारे धागे खोलेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि उसे इस मामले बोलेंगे इसके पीछे कौन लोग थे, क्या हुआ। तथ्यों और तर्कों के साथ अमित शाह जी जब आते हैं सदन के अंदर बोलने, तो बहुत तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ और पूरी तैयारी के साथ आते हैं। और मुझे लग रहा है कि विपक्ष जो उनके बयान की मांग कर रहा है, उन्हें मतलब तब लगेगा कि हमने अमित शाह जी के बयान की मांग क्यों की थी, क्योंकि अमित शाह जी जब आएंगे तो पूरे तथ्य सदन के सामने रखेंगे। फिलहाल इस बात पर सहमति बन गई, हालांकि राज्यसभा में अभी सहमति कोई बहुत बनी नहीं थी बिल को लेकर, कि वहां पर भी एक बिल आने वाला था। लेकिन यह है कि अब चर्चा शुरू होगी और स्पीकर ने कहा है कि अगर 6 घंटे का समय अलॉट किया है, 6 घंटे का समय कम पड़ेगा। वो हाउस में बहुत समय बैठते हैं, बिल्कुल हमेशा रहते हैं, आज भी रहने वाले हैं, वहां पर आएंगे। तो अगर वो हाउस में आ जाए तो मुझे लगता है कि ये नहीं, निश्चित रूप से आएंगे, वो निश्चित रूप से आएंगे। और वो जब बोलेंगे तो तथ्यों और तर्कों के साथ बोलेंगे। फिलहाल ये कि 6 घंटे का समय अलॉट किया था और स्पीकर ने कहा है कि अगर ज्यादा होगा तो समय भी वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे तो रात को 12-12 बजे तक, बिल्कुल अब चर्चा होगी और विपक्ष अपनी सारी मांगे आ गए। संशोधन उन्होंने कहा है लाने के लिए। सरकार क्यों चाहती है कि चर्चा हो जाए? सरकार को ये लगता है कि एक बार चर्चा शुरू हो जाएगी तो नॉर्मल सी दिखेगी। भाई सड़क पर हो गया मामला शांत, अब पार्लियामेंट भी एक बार चर्चा शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद वो मामला फिर आगे बढ़ जाता है। तो सरकार की कोशिश तो यह कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य सी दिखाई देने लगे। ऑपोजिशन वही जितनी देर तक उसको वो अभी गतिरोध की मुद्रा में रखेगा, उसको लगता है कि हमारा मैसेज जो है वो कन्वे हो रहा है। वैसे आज एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग भी हुई थी, मंगल मिलन के नाम से ये मीटिंग होती है, और पहली बार नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई, जिसमें टीएमसी वाले सब चले गए थे छोड़ करके, वो सारे लोग उसमें शामिल भी हुए थे। इसको लेकर के टीएमसी जो ममता गुट है उसकी तरफ से एतराज भी जताया गया है। इसमें सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष समेत पार्टी के सारे सांसद बैठक में मौजूद थे और फ्रंट रो में बैठी हुई थी काकोली घोष, तो इससे पता लगता है कि उनको कितनी तरजीह दी जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन आज इस मीटिंग को संबोधित नहीं किया। आज की बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जेडीयू से ललन सिंह ने अपने विभाग से जुड़े विषय इसमें रखे। पीयूष गोयल ने बैठक में बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब एफटीए से कैसे देश को फायदा होगा, और यह भी उन्होंने जानकारी दी कि किसानों के हितों को सरकार किसी भी रूप में सुरक्षित रखेगी, और ये सब समझ रखकर ही, सामने रखकर ही एफटीए किए जा रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर आज जो है इस विषय के ऊपर नहीं बोले हैं, क्योंकि पूरा इस जेनजी आंदोलन के दौरान सारी मैसेजिंग अभी तक प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जा रही है, तो ऐसा लग रहा था कि आज भी वो कोई संदेश देंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। विजय जी बिल्कुल ठीक है, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात की कि ये सरकार इसलिए चाहती है कि उससे नॉर्मलिटी हो जाए, जो पिछले 30-40 दिन से ये सब कुछ चल रहा था, आंदोलन, छात्र आंदोलन, और जब तक ये चलेगा तो वो बात खटकती रहेगी लोगों के दिमाग में कि भाई वो उस आंदोलन पर, उस सारी चीज़ों पर होगा। एक बार हाउस चालू हो जाए तो वो बात खत्म होगी, बिल पर चर्चा शुरू हो जाएगी। और इससे भी महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि सरकार का जो अगला एजेंडा है सेशन का, उसके लिए वो ज़्यादा चिंतित है कि एक बार वो नॉर्मल आ जाए तो फिर वो वहां पर आगे बढ़े। आपको लगता है आगे बढ़ेगी? मतलब वो डिलिमिटेशन बिल, महिला बिल, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अभी वंदे मातरम को लेकर भी राज्यसभा में आप डिलिमिटेशन पे, सरकार के पास तो बहुत सारा एजेंडा होता है ना, तो डिलिमिटेशन ही नहीं, वंदे मातरम पर भी अभी राज्यसभा में जब चर्चा होगी तो हंगामा होना है, FCRA आना है, तो इसलिए बहुत सारे बिल ऐसे हैं। डिलिमिटेशन तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी सरकार लाने की तैयारी पूरी तरह से कर रही है। लेकर आ जाए तो अलग बात है, क्योंकि लेकर भी आएगी तो फिर वो चला जाएगा। देखिए ये सारे बिल तो सारे के सारे बिल वैसे ऐसे हैं जिन पर विपक्ष एजिटेट होगा, इसलिए वो चाहते हैं कि सामान्य माहौल। क्या सरकार ऐसे बिल रखेगी आगे? वंदे मातरम वाला तो रखा ही हुआ है, FCRA पर खूब घमासान होना है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये डिलिमिटेशन बिल, महिला बिल, ये सदन में लाने की तैयारी थी, ऐसी जानकारी सत्र की शुरुआत में हमको मिली थी। लेकिन बाकी वो जो वो PMCM बिल था और वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है, ये क्लियर हो गया, वो ड्रॉप हो गया। तो और ये भी मुझे संभावना कम लग रही है डिलिमिटेशन बिल की, क्योंकि डिलिमिटेशन बिल लाने के लिए बहुत लंबी तैयारी की जरूरत पड़ेगी सरकार को, कि पहले एक माहौल बना जाए, पहले बैठक की जाए सब लोगों के साथ, वो बिल नहीं आएगा। लेकिन और जो बिल है वो भी
आसानी से पास होने वाले बिल नहीं है। तो सरकार चाहती है कि एक माहौल नॉर्मल हो जाए, उस पर काम हो। हाँ, आज ये था कि एनडीए की बैठक में, जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है, उसमें प्रधानमंत्री जी कुछ कहेंगे और बताएंगे कि इस पूरा जो अपडेट क्या है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये प्रधानमंत्री जी ने तय किया होगा। आमतौर पर वो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में बोलते ही हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं। पिछला जो रिकॉर्ड है, और ये पहली बार हुई है बैठक, पिछले जो आंदोलन का जो पिछला मंगलवार को जो बैठक हुई थी, उसके बाद इनका बोले थे प्रधानमंत्री। हाँ, तब बोले थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो उसके बाद आज धर्मेंद्र प्रधान साहब आए भी नहीं थे वहाँ पे बैठक में। वो तो भुवनेश्वर में है, अभी हम तस्वीरें दिखाएंगे। आज भुवनेश्वर में भी उनका बड़ा जबरदस्त स्वागत हुआ है। इसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। उस्बोलो जी के साथ है आज संघ के सरकार उस्बोलो जी के साथ आज वो वहां पर हैं। इस वक्त जो है ना, सरकार को नसीहत बहुत मिल रही है। अपने भी नसीहत दे रहे हैं, पराये भी नसीहत दे रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं भाई, थोड़ा आगाह कर रहे हैं कि फूक फूक कर कदम रखो, सड़क का मूड समझो, लोगों का जेनजी का मूड समझो। तो उसकी बात भी हम लोग करेंगे। और इस बीच एक कल रात की जो एक डेवलपमेंट है, इस पर भी बहुत प्रतिक्रिया आ रही है और वो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, वहां से भी आज बड़ी खबर आई है, वो आपको बता देता हूं। 20 जुलाई को जो संसद मार्च का ऐलान किया था प्रदर्शनकारियों ने, तो पुलिस के साथ टकराव हुआ था। उस वक्त पुलिस ने बल प्रयोग भी किया था। वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इन सारे मामलों की सुनवाई की और याचिकाकर्ताओं ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और साथ में भविष्य में प्रदर्शनों के लिए राष्ट्रव्यापी दिशा निर्देश, गाइडलाइंस दिए जाने की मांग की सुप्रीम कोर्ट से। इस बार सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आज आया है। कोर्ट ने हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए सारे छात्रों को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिनके खिलाफ पहले से कोई केस दर्ज नहीं है, उनको तुरंत रिहा किया जाए। सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, असम, बंगाल, यूपी और केरल सरकार से जवाब मांगा जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जांच इंडिपेंडेंट, पारदर्शी होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया कि हिंसा में 250 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कुछ पुलिस वालों को चोटें इतनी गंभीर थी कि उनको टांके लगाने पड़े। हिंसा छात्रों ने नहीं की, कुछ असामाजिक तत्व, बदमाश, ये बिन बुलाए मेहमान जरूर आए होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास डेटा है, मर्डर, रेप, एनडीपीएस के चार्जेस वाले लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए थे। इसलिए इसकी इंडिपेंडेंट जांच भी होनी चाहिए। लेकिन सीजीआई की तरफ से ये कहा गया कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, किन हालात में बल प्रयोग हुआ, किस किस्म की टियर गैस इस्तेमाल हो रही है और कौन से वेपन्स पब्लिक को तितर बितर करने के लिए वो पुलिस फोर्स और बाकी सुरक्षा बल इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सब की एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जरूरी है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, मतलब वो जो जांच कौन करेगा, कैसे होगी, उन्होंने कहा कि वो हम बाद में अपने ऑर्डर में बताएंगे। लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर इतना तो माना है कि ये जो बल प्रयोग हुआ ये शांतिपूर्ण छात्रों के ऊपर नहीं होना चाहिए था। एक अपडेट मैं आपको और दे दूं इसी में, 4 पुलिस वाले जो घायल हुए इस प्रोटेस्ट में, उनके परिवार वाले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि इनको भी न्याय दो जज साहब। ये भी, इनके भी कोई बच्चे हैं, इनके भी माता पिता हैं, इनकी भी जान जाते जाते बची है। इनके साथ हिंसा करने वालों को भी जो है सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर क्या बोलेंगे? देखिए, जो चीफ जस्टिस ने कहा है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट कहा है। अगर मैं उनको कोट करूं तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट इज एग्जामिनिंग एलिगेशंस ऑफ पुलिस वायलेंस इंक्लूडिंग क्लेम्स ऑफ ग्रीवियस इंजरीज, असॉल्ट ऑन विमेन, एडवोकेट्स एंड मीडिया पर्सन्स, एंड ऑब्जर्व्ड दैट देयर वर एलिगेशंस मेकिंग आउट अ प्राइमा फेसी केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। उसके बाद उन्होंने कहा व्हाई शुडंट बी देयर एन इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू दीज एलिगेशंस। तो वो दोनों तरफ से हुई हिंसा की बात कर रहे हैं? हाँ, या पुलिस उन्होंने पुलिस की हिंसा की अभी तक, पुलिस की बल प्रयोग की बात की। और ये लग रहा है, जिस तरह की बात चीफ जस्टिस कर रहे हैं, कि कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का कमेटी जो है वो इस मामले में बैठाई जा सकती है, जो कि ये इंक्वायरी करे कि स्टेट्स में और सेंटर में जिस तरह का बल प्रयोग छात्रों पे किया गया है उसमें किस तरह की या तो गड़बड़ी है या फिर जो भी अट्रॉसिटी या ये कहें कि ज़्यादा बल प्रयोग किया गया उसको देखा जाए। साथ में देखिए, ये बातें तो ये बिल्कुल साफ है, लेकिन इस बीच में जो खबरें आ रही हैं कि जो आरएएफ है उसने किसके कहने पर जो है वो पैलेट गन का प्रयोग किया, ये बातें भी सामने आ रही हैं। उसमें डीसीपी की बात हो रही है कि एक डीसीपी के जो है आदेश पर ये सारा किया गया। तो ये सारी बातें जो है वो कोर्ट के सामने आएंगी। और देखिए, आपने बिल्कुल खुद कहा कि पुलिस वाले जो घायल हुए हैं वो भी कोर्ट के सामने, उनकी फैमिलीज भी कोर्ट के सामने हैं। तो वहां पे भी देखा जाएगा कि आखिर कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने
इतने पुलिस वालों पे ये इस बात तरह तो के हुई ना कि यहाँ पे इनके बीच में भी जो है असामाजिक तत्व आए थे, ये तो कोर्ट में बात हुई। हाँ, पर ये कौन लाया था ये भी जांच का विषय है। ये असामाजिक तत्व कैसे वहां पहुंचे ये भी तो जांच का विषय है। दूसरी साइड ये भी है कि ऐसा तो नहीं, कभी भी आंदोलन होते हैं उन सब में इस तरह के एलिमेंट्स घुस जाते हैं जो कि इस तरह के आंदोलनों में इस तरह के काम करते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, बाकी जो कल रात से हो रहा है वो मैं आपको बता दूं। आज ये सीजेपी के नेतृत्व ने सरकार को एक डेडलाइन दी हुई थी, उनके बीच जो समझौता हुआ उसमें आज का दिन तय था कि आज सरकार जो है जिन भी स्टेट्स में और यहां जंतर मंतर की प्रोटेस्ट में जो भी छात्र डिटेन हुए, जिन पर एफआईआर हुई, जो गिरफ्तार हुए, उन सबको रिहा करने के आदेश निकालेगी, नोटिफिकेशन के साथ निकालेगी और उसकी कॉपी दी जाएगी इनको, सीजेपी के लोगों शाम को। को 6 बजे तक का समय था। तो वो अब कल क्या हुआ, कल शाम से लगातार ये माहौल बनने लगा कि अभी तो और राज्यों में जो है गिरफ्तारियां अभी भी हो रही हैं, डिटेंशन में अभी भी लोगों को लिया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। तो सरकार अपने वादे से मुकरे ना। तो सीजेपी ने चेतावनी जारी की कि अगर ऐसा होता है तो हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। और आपने देखा उसके तुरंत बाद चंद घंटों के अंदर सरकार की तरफ से रात में फिर अप्रोच किया गया सीजेपी लीडरशिप को, उन पुलिस के मार्फत, पुलिस के अधिकारियों के मार्फत। रात को मेरे ख्याल से 12-1 बजे उनकी एक मीटिंग हुई और इस 1 बजे के बाद उनको बिहार और असम सरकार का नोटिफिकेशन उनको दे दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि सारे लोग रिहा किए जा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन निकाला, वो सरकारी आदेश निकाल दिया असम और बिहार की सरकार ने, सारे लोगों को, छात्रों को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाता है। आज दिल्ली और पश्चिम बंगाल से भी ऐसे आदेश जारी हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ी देर पहले कह ही दिया है कि सारे प्रदर्शनकारियों को जो है वो रिहा कर दिया जाए। अब देखिए इसमें कितना गैप है, मतलब यही इस वक्त प्रॉब्लम यही लग रही है कि जो सरकार की लीडरशिप है वो जो सोच रही है, क्या वो सीधे कन्वे हो रहा है उनके बाकी आर्म्स को, स्टेट गवर्नमेंट को या पार्टी को। ये जो आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, बिहार सरकार ने कल एक इश्तिहार छापा अखबार में कि आप अपने बच्चों को अराजक तत्वों के हाथ में न जाने दें, और ये कहा कि इन सारे मामलों को, इन सारे लोगों को जिनकी तस्वीरें अखबार में दी गई, कि हमने इन सबको असामाजिक तत्वों, मतलब गतिविधियों में लिप्त पाया है, तोड़फोड़ में, आगजनी में, इस सब में, पथराव वगैरह में। और वही सरकार रात को आदेश निकालते हैं सबको रिहा कर दो। क्या यही बताता है ना, आपको मालूम ही नहीं करना क्या है। सीजेपी ने चेतावनी जारी की तो सरकार की तरफ से ऑर्डर आ गया कि नथिंग डूइंग, सबको, ये हमारा वादा है, वादा पूरा होगा, हर आदमी को रिहा कर दो। तो इस पर भी बड़ा रिएक्शन हो रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि कौन सा मतलब वो प्रोविजन है कानून का कि सरकार ऐसे ब्लैंकेट आदेश निकाल के सबको रिहा कर सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त होता है, वो एक एक केस को एग्जामिन करता है और वो फिर कोर्ट को बताता है कि हम इन ग्राउंड्स पर इसके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ फलाना आदमी के खिलाफ, उसको हम वापस ले रहे हैं। और फिर कोर्ट देखता है कि ये वापस लिया जा सकता है मामला कि नहीं लिया जा सकता। और मान लीजिए कि वापस भी ले लिया तो कोई भी उसको चैलेंज कर सकता है कोर्ट में कि आपने किस आधार पर इस आदमी को रिहा करने का आदेश दिया या इसके खिलाफ एफआईआर को आपने विड्रॉ कैसे किया। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन सरकार मैसेज ये दे रही है कि आपने जो मांगा हमने वो पूरा किया, हमारी तरफ से इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। त्रिपाठी जी, नहीं, पता नहीं, आप ये कह रहे हैं कि दूसरों को नहीं, लेकिन मुझे तो सरकार सचमुच इसमें भ्रम की अवस्था में दिखती है। और इसको भी मैं बहुत ठीक नहीं मानता हूँ कि कुछ अराजकता करने वाले, हिंसा करने वाले भी आप कहें कि 26 जुलाई शाम 6 बजे के पहले तक के सबको हम छोड़ दें। बिहार सरकार ने ये बोला। बड़ा खराब उदाहरण ये प्रस्तुत हो रहा है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो छात्र थे, जो बच्चे थे, वो ऐसे हिंसक नहीं हो सकते हैं। जो छात्र वहाँ आंदोलन करने गए थे, उनकी अपनी डिमांड हो सकती है। वो हो सकता है कि कोई बोतल फेंक दे, कोई पत्थर फेंक दे, ये सब हो सकता है। लेकिन पुलिस को घेरा बनाकर पकड़कर मारने वाले, मीडिया वालों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने वाले वो छात्र नहीं हो सकते हैं। इसको बड़ा क्लैरिटी समझना चाहिए। और जब खुद जो तिलचट्टा पार्टी के लोग हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी वालों ने गड़बड़ कर दिया था, उन्होंने भेज दिया था, मेरा ये मानना है कि सरकार को ऐसा कोई गलत उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। किसी भी छात्र पर कार्रवाई नहीं हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले, दुरुस्त बात, एकदम आंदोलन की तरफ जाने से न रुके। लेकिन कोई हिंसक है, कोई सीसीटीवी तोड़ रहा है, कोई पुलिस वाले को मार रहा है, कोई मीडिया को मार रहा है, उसके बाद भी आप कहें कि नहीं। और बिहार में AK-47 जो लेकर जा रहा था उसको तो आप सस्पेंड किया, जो करना है करिए। ये पता चला कि गोली प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी चली थी।
उसको कौन पता करेगा? तो जब तक इस सब की जांच नहीं होगी तब तक ये मामला सामने नहीं आएगा। और ये मत कीजिए कि हिंसक अराजक लोगों को फ्री पास दे दीजिए, ये अच्छा नहीं होगा। अभी तो फ्री पास ही, इसमें दो बातें सीधे फ्री तीन पास। बातें बताता हूं। आपने बिहार की वो फायरिंग वाली बात की, तो उस पर एसपी का वहां का बयान है। उन्होंने कहा कि वो आदमी वो एंटी रायट यूनिट का हिस्सा नहीं था, जो भी वहां पुलिस बल तैनात थे वो उस यूनिट का हिस्सा नहीं था, वो किसी और काम से गुजर रहा था, वो फंस गया वहां भीड़ में, प्रदर्शन में, और उसके पास वेपन था, उसने वेपन इस्तेमाल कर लिया, उसको नहीं करना चाहिए। एक्सक्यूजेस देते हैं? ऐसा बताया गया उनकी तरफ से। एक पॉइंट तो ये। दूसरी बात, कल रात में ही मैंने देखा जो सीजेपी की तरफ से एक वो महिला उनकी प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल हो रहे थे बहुत सारे कि कैसे जो है सबको छोड़ा जा सकता है, हिंसा हुई है सबके साथ, तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है। तो मुझे ये लग रहा है कि सीजेपी वाले भी एक रास्ता देना चाहते हैं सरकार को। उनको भी मालूम है कि दूसरी तरफ भी रोष है, भाई मीडिया के साथ भी हिंसा हुई है, पुलिस के ऊपर भी हिंसा हुई है, कई आम लोग भी उसमें फंस गए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सब विदाउट एनी मतलब इस पर न्याय हो ही ना। तो उन्होंने ये कहा कि अगर पुलिस ने अनप्रोवोक्ड हिंसा की किसी भी छात्र पर तो पुलिस दोषी, और अगर पहले भीड़ ने हिंसा की, उकसाया, तो पुलिस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने रास्ता खोल दिया है कि। दूसरी बात सर, मुझे यह लगता है कि सरकार को इतना तो लग ही रहा है कि चाहे पत्थर भी चलाया हो किसी ने, है तो वो छात्री। अब आप कितने छात्रों का एफआईआर लिख करके भविष्य बर्बाद कर देंगे? कल मैं देख रहा था पटना में कई पेरेंट्स जो हैं वो बड़े परेशान थे, एजिटेटेड थे कि हमारे बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी, पकड़ के डाल दिया। और अच्छा, हर माँ बाप तो यही बोलेगा ना, मेरा बच्चा नहीं था इसके अंदर। आप किस किस को सबूत जा करके देते रहोगे? तो सरकार को ये समझ में आ रहा है कि इसका मैसेज बड़ा खराब जाएगा। और हैं ये छात्र ही, हो सकता है किसी पार्टी के बुलाने पे आ गए हो, लेकिन है तो स्टूडेंट ही। तो आप कितने स्टूडेंट के खिलाफ पर्चा लिखोगे भाई? उसका वो अगला इम्तिहान में नहीं बैठ पाएगा। नहीं, ये तो देखिए, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, और चूंकि मैं तो छात्र आंदोलनों का हिस्सा रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि ये पत्थरबाजी, पुलिस की लाठीचार्ज, कुछ ये कोई ऐसी घटना नहीं कि जिसको हम कहें कि पहली बार हुआ, ये होता ही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्रिमिनल माइंडसेट के साथ अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे मीडिया वाला हो, चाहे दूसरे बच्चे हो, वो खतरनाक है। सरकार पुलिस ने जिनको किया है वो भी सरकार अभी कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर रही है, कोई फर्क नहीं कर रही है, वो सबको स्टूडेंट मान के सबको रिहा करने का आदेश दे रही है। निश्चित रूप से सरकार ने पूरी तरीके से मान लिया है कि भाई जितने आंदोलन में लोग आए थे वो सारे छात्र हैं, और हाँ, हमारे यहाँ से ऐतिहासिक गलती हो गई कि पुलिस ने की, और सरकार अपनी गलती मान रही है। सब बिहार में, बंबई में दे दिया है, बंबई में सबको छोड़ने के आदेश कल रात को गृह मंत्रालय ने जारी कर दिए कि एक के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होगी, सबको रिहा किया जाए। अब मुझे लगता है कि सरकार किसी भी स्थिति में इस मामले को और बढ़ाने की स्थिति में, सरकार को ये डर है कि हम अगर 10 अपराधी वृत्ति के अगर लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे और फिर छात्र आंदोलन भड़का उसके अगेंस्ट में, तो सरकार ने अब पूरी तरीके से समझौते के पक्ष में आ गई। सरकार ने कहा भाई हम सब आपकी बातें मांगते हैं, हम ये भी बात मांगते हैं कि अगर पुलिस पर जो हमला हुआ है उसमें कोई आपराधिक वृत्ति के लोग हैं, हम उनको भी छात्र मानने के लिए तैयार है। और आप सुप्रीम कोर्ट का जो जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन आया, अभी बताइए, सही है, रुख सही है सरकार का? नहीं, अब सरकार मतलब इसमें अब क्या करती है सरकार? तो ये आइडेंटिफाइड करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल था ना। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, जब बैठक हुई और जब आपने कॉकरोच पार्टी से कह दिया स्पष्ट रूप से कि भाई हम सबको रिहा करेंगे, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि जो आपराधिक वृत्ति के जो लोग हैं उन पर आप कार्रवाई करो, स्टूडेंट को छोड़ दो। सरकार जब सबको एक्सेप्ट करने को तैयार है तो सरकार ने बता दिया कि हम इस मामले को लेकर विपक्ष को कोई राजनीति करने का मौका देना चाहते हैं। सरकार नया बवाल नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती सरकार, कोई बवाल नहीं चाहती। वरना साफ कहा था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और बाकायदा तिलचट्टा पार्टी के नेताओं ने भी कहा था कि इसमें गुंडे घुसाए गए, तो अगर गुंडे घुसाए गए तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ना भाई। ऐसे कैसे चलेगा कि आप कहेंगे ब्लैंकेट, अच्छा चलो ठीक है, छात्रों को आप, मैं फिर कह रहा हूं, सामान्य पत्थरबाजी, सामान्य थोड़ा झूमा झटकी, ये सब आंदोलन का हिस्सा होता है, इसमें कोई समस्या नहीं। लाठी चलना भी इसमें कोई समस्या नहीं, पुलिस वालों पे भी इस तरह कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन अगर कहीं क्रिमिनल माइंडसेट के साथ, इंटेंशन के साथ कुछ हुआ है, चाहे छात्र को पीटा गया हो, चाहे मीडिया को पीटा गया हो, और चाहे पुलिस वालों को, सरकार जो कर रही है कार्रवाई सही कर रही है, चाहे मजबूरी में नहीं, मजबूरी में कर रही है, ये तो पहली बात है। सही में ये है कि उसमें जो असामाजिक तत्व जिसका चर्चा हो रही है, उन्होंने भी कहा खुद ने कि भाई कुछ असामाजिक तत्व घुस आए तो उसकी बात करें। लेकिन किस तरह के एक्सक्यूजेज चलते हैं मैं देख रहा हूँ। आपने कहा अभी सरकार कह रही है कि वो उसमें चला आया था राइफल लेकर, AK-47 लेके, वो दिख रहा है आपको, हेलमेट पहन के घूमते हैं लोग पैदल चलने में, और फिर कोई और किसी को नहीं मार रहे, उसको कर रहे हैं, इस तरह के एक्सक्यूज। और दूसरा, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जिसमें हम चर्चा नहीं कर रहे कि वो अखबार में विज्ञापन छाप दें कि वो असामाजिक तत्व है। ये कौन से कानून के तहत है? इस पर तो सरकार पर मुकदमा होना चाहिए
किस आधार पर आप बच्चों को नहीं, वो इस तरह से- objectionable था, वो बहुत objectionable ऑब्जेक्शनेबल है, बहुत उस पर गलत है। चर्चा करिए। ये वो क्या वो बकवास कोई कर भी हो, रखा वो है, हमेशा के क्या लिए वो- तमाशा लगा रखा है हमेशा आप के लोगों लिए ने? वो पेंट हो हाँ, गया। हमेशा के लिए पेंट हो गया। और ये आपको ध्यान है उस समय भी हुआ था, मैं उस समय भी आपत्ति की थी जब योगी सरकार ने कुछ लोगों के होर्डिंग्स पर फोटो लगा दिए, वो भी आपत्तिजनक था। आप ऐसे नहीं कर सकते, कानून के तरीके से चलिए ना, कानून पर काम करिए। और असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ चल। अब एक और एक्सक्यूज मैं बता रहा हूँ, आपने देखा नहीं, आपने नहीं चर्चा किया। दिल्ली पुलिस ने क्या किया है कि 2879 लोगों की लिस्ट बनाई है फेस रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन। और उसमें कहा है कि भाई 500 लोग ऐसे गुंडे हैं, 800 लोग ऐसे गुंडे हैं, 150 लोग डकैती वाले हैं, 101 लोग वो हैं जिन पर हत्या के आरोप है। तो ये शहर है क्या है जिसमें 101 लोग हत्या के आरोप में घूम रहे हैं? उस पर चर्चा तो हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये दिल्ली पुलिस देख रही है, इसमें 2800 लोग घूम रहे हैं। सर एक सेकंड, पुलिस तो अपना काम अपने तरीके से ही करेगी ना। आप सरकार ऊपर से आदेश दे दे भाई तुम्हें नहीं आगे बढ़ना, वो अलग विषय है, लेकिन पुलिस तो अपनी जांच करेगी ही ना। और अगर उसके फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के थ्रू उसके डेटाबेस से कोई आपराधिक बैकग्राउंड निकल रहा है, किसी का रिकॉर्ड निकल रहा है, उसको बताने में क्या हर्ज है? अगर मान लीजिए कोई उसमें हत्यारा अगर शामिल था और पुलिस बता रही है कि ये फलाने आदमी के पास ऊपर 302 लगा हुआ है, इसमें क्या गलत है सर? ये तो होना चाहिए। नहीं तो फिर तो उनको पकड़ लो ना, फिर उसको क्यों मैं तो छोड़ कह रहा हूं कि वो तो सरकार जाने ना। सरकार कहती कि अब सरकार कह रही सबको छोड़ दो, तो पुलिस छोड़ देगी सबको। तो मतलब कानून का राज नहीं है ना, आपकी इच्छा है, आप दबाव में, तो आपने सबको छोड़ अब दिया। दोनों बातें तो नहीं हो सकती सर। दोनों बातें हो सकती है। कैसे हो कानून जो ये बात हो रही है कि असामाजिक तत्व जो है उनको पकड़े, छात्र है उनको नहीं पकड़े, यही तो बात हो रही है। इसमें तो कोई बात ही नहीं हो रही, छात्रों को पकड़ने की बात नहीं। आप चाहते हैं ना कि एक फर्क हाँ, करे तो सरकार। ये फर्क करना ही चाहिए सरकार राहुल को, जी। लेकिन उस पर भी पुलिस होना को- चाहिए कि आप पोस्टर नहीं जारी कर सकते सरकार। पोस्टर नहीं जारी होना चाहिए था, गलत है। नहीं, पुलिस को यह भी देखना पड़ेगा ना कि उनका कंडक्ट कैसा रहा, उनके लोगों का कंडक्ट कैसा था। चलिए ये जो है वो तो एक अलग AK-47 दूसरी से issue है ना। फायर कर रहा था उसको आपने सस्पेंड कर दिया, लेकिन पुलिस वालों ने किस तरह से महिला छात्रों पर किस तरह का बल प्रयोग किया, उसकी तस्वीरें सबने देखी नहीं है। आप डंडा लेके क्या कर रहे थे देखा नहीं है लोगों ने। तो फिर आपने उसको एनालाइज किया कि आपके लोगों की जो ओरिएंटेशन है, आपके लोगों का काम है, क्या वो तर्कसंगत है? ये भी देखना पड़ेगा ना। आप जब बाकी फेशियल रिकग्निशन जब बाकियों का कर रहे थे, तो अपने लोगों का भी फेशियल Facial रिकग्निशन recognition कर कर लीजिए। लीजिए। इसने क्या किया? वो तो अब कोर्ट बनाएगा ना, जांच कमेटी बनाएगा। हाँ, वो तो कोर्ट कर रहा है ना, करना तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए।